सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है BCCLE के लिए काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग के लिए डेट्स आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सी डेट पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कब सीट अलॉटमेंट होगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको लगता है कि वीडियो वाकई में यूजफुल है तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से हम वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमें यहां पर दी गई है। यदि उन डेट्स की मैं चर्चा करूं तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर दिया गया है कि सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, जो कॉलेज की सीट्स है वो कब पोस्ट कर दी जाएगी। 25 अगस्त को वहां पर कंप्लीट सीट्स दिखा दी जाएगी। नेक्स्ट 25 अगस्त की बात हो रही है, ध्यान रखना। यहां पर बोला गया स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे उसके लिए 28 अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर बोला गया फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट। फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 5 सितंबर को होगा और डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, फर्स्ट राउंड के लिए जो अलॉटमेंट ऑर्डर होगा वो आप 5 से लेके 8 तारीख के बीच में, सितंबर की डेट है, आप क्या कर सके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फॉर फर्स्ट राउंड 6 से लेके 8 तक। मतलब आप इस बात को समझिए कि 5 से 8 के बीच में आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 8 से पहले करवाएंगे। यहां पर बोला गया 6 से 8 के बीच में आपको करवाना है। यहां पर बोला गया सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 11 सितंबर को सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। वहां पर भी अलॉटमेंट ऑर्डर जो होगा आपके पास में, जो लेटर होगा वो 11 से 14 के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो डेट दिया गया वो 12 से 14 यानी 14 तारीख तक आपको कंप्लीट प्रोसीजर को फाइनल कर देना है। अब यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, इंटरनेट व्यवधान के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे। मतलब आपको लास्ट डेट का किसी भी कंडीशन में वेट नहीं करना है, समय पे हर एक चीज को, लाइक अगर आपको लास्ट डेट दी गई है तो उससे 1-2 दिन पहले ही आप अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि चॉइस फिलिंग और इनका जो प्रोसीजर है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो हर एक पॉइंट को मैं यहां पर कंप्लीट आपको रीड करके समझाता हूं। हम बात करें BCCLE एग्जाम की, तो ये एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था ये 2 सितंबर को हुआ था। अब यहां पर साफ साफ हर एक चीज को बताया गया है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की, तो ये बोल रहा है BCCLE 2023 के परीक्षाफल के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर मेरिट फॉर BCCLE इंजीनियरिंग 2023 लिंक पर क्लिक करने के बाद में अपना रोल नंबर एंड जन्म तिथि डालकर रैंक कार्ड प्राप्त कर ले। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक रैंक कार्ड नहीं लिया है उसके लिए बोला गया है कि मेरिट फॉर BCCLE पर क्लिक करके रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रैंक कार्ड जो है उसको वहां से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो बोल रहा है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जब चालू होगी, यानी 28 अगस्त से बात हो रही है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ BCCLE 2023 पर क्लिक करें। तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। नया रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग भरने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले और फिर चॉइस फिल करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में पहले आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, किस पर, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ये सिर्फ शुरुआत में करना होता है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, इस वजह से क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे गए सूचनाओं की प्रविष्टि कर अपना रजिस्ट्रेशन करें। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें और अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर ले। देखिए उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है, रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेजेस एंड ब्रांचेस का चॉइस भरें। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो अगली बार आपको क्या करना है, लॉगिन करना है,
क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करना है। लॉगिन करके आप जितने भी कॉलेज और ब्रांचेस मैक्सिमम भर सके आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से उनको जरूर फिल करें। चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट भी कर सकता है। आपने चॉइस भर दी, उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हो। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट नहीं है तो अपने चॉइस को लॉक कर दे। अगर संतुष्ट है तो लॉक कर दे, लेकिन यह भी बोला गया है कि यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा मॉडिफिकेशन करें तो अनलॉक चॉइस का ऑप्शन भी है, जिस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, वहां पर वापस उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये लास्ट डेट से पहले करना है सब कुछ। वो बोल रहा है कि यदि आप अनलॉक चॉइस करेंगे तो यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसमें ऑथेंटिफिकेशन होने के बाद ही, जो ऑथेंटिकेशन है वो होने के बाद ही आप अपनी चॉइस को एडिट कर पाएंगे। यहां पर एक और बात बोली गई है कि इन सब चीजों के लिए जो भी आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं या फिर जो मेल आईडी यूज कर रहे हैं वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना है, जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं, जो मेल आईडी दे रहे हैं वो सही होना चाहिए और एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका नंबर बंद हो गया है, मेल आईडी गलत दे दी थी आपने, ऐसा कभी ना करें। यहां पर साफ साफ बोला गया है रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग, अनलॉकिंग की प्रक्रिया ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिससे अभ्यर्थी के पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी किसी भी शर्त पर बदला नहीं जाएगा। यह बात बिल्कुल ध्यान रखें। आगे की बात सुनिए, जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बोला गया है, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है, चॉइस फिलिंग एक ही बार करना है। इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, वैसे सभी अभ्यर्थी को अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा पहले राउंड में और चॉइस फिल करना ही पड़ेगा। अगर पहले राउंड में आप ये नहीं करते हैं तो दूसरे राउंड के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो। इसलिए जरूरी है इसको आप फिल करें। अंतिम रूप से भरे गए चॉइसेस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सीट अलॉटमेंट होगा वो आपको मेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। यहां पर बोला गया वैसे सभी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक किए गए चॉइस फिलिंग के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया है उसके आधार पर क्या किया जाएगा, सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने, अच्छा इसने एक और बात बता दी है, मैं आपको बता देता हूं कि यदि चॉइस फिलिंग जो है वो आपने लॉक नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा जैसा आपने भर रखा है। चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, नहीं। अगर आपने लॉक नहीं किया है तो अंतिम तिथि पर वो अपने आप लॉक हो जाएगा। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटन कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है। आपको जो भी कॉलेज मिला है अगर आप अपग्रेड करना चाहते तो अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना है आपको। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता है तो उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया है तो वो कॉलेज ही आपके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल कॉलेज। आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा। जो भी आप प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करेंगे उसमें कहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका नाम और साथ में उसकी तिथि भी अंकित होगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग एवं नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि तक जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसी में होगा, जैसे बच्चा सोचता है सर कहां पर जाके करवाना है, वो आपके अलॉटमेंट लेटर में होगा कि आपको कहां जाना है। अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित
सीट को रिक्त माना जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास 10 में से 4 में से 5 में से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग होगा किसी कारणवश। यदि मिसिंग है तो अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाए कि बाद में जाके जब बन जाएगा तब कराएंगे। आप जाएं वहां पर, उनको बताएं कि सर इतने डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो हो सकता है आपको समय, आपको हो सकता है डेट प्रोवाइड करवा दे कि एडमिशन के टाइम पर आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर लेकर आए। पर आप खुद से अगर ये प्लानिंग कर लेते हैं कि मैं 5 दिन बाद जाऊंगा, 10 दिन बाद जाऊंगा, तो यकीनन आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा और वो जो सीट है उसको ब्लैंक, रिक्त माना जाएगा। और यहां पर साफ साफ लिखा गया वे आगे की काउंसलिंग हेतु अयोग्य हो जाएंगे। तो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जाना ही जाना है। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास इनकम्प्लीट है, मिसिंग है, तो भी आप वहां पर जाएं और अपनी परिस्थिति वहां पर बताएं कि सर इस कारण से ये डॉक्यूमेंट मैं नहीं ला पाया हूं, तो हो सकता है वो आपको समय प्रोवाइड करे। पर यदि आप नहीं गए, एब्सेंट रहे, तो आपको वो जो सीट है उसको ब्लैंक माना जाएगा और आपको अयोग्य घोषित कर देंगे कंप्लीट काउंसलिंग के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर ध्यान रखें। आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा पूरा कर लीजिए उसे। अगर आपके पास में नहीं है तो फिर भी आखिरी ऑप्शन ये होता है कि आप वहां पर जाएं और उनको बताएं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या यहां पर दिया गया है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये बोल रहा है मैट्रिक या समकक्ष यानी कि उसके सिमिलर परीक्षा का नंबर 1 मूल प्रवेश पत्र, नंबर 2 मूल अंक पत्र, नंबर 3 मूल एवं यहां पे ऑब्लिक लगा हुआ, स्लैश लगा हुआ, मतलब दोनों में से कोई एक औपबंधिक प्रमाण पत्र। ये सर्टिफिकेट है जहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ को क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। यहां पर बोला गया है इंटरमीडिएट ऑब्लिक स्लैश यानी इन दोनों में से बीएससी या फिर इसके सिमिलर कोई भी एग्जाम जो है उसका मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र, मूल औपबंधिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो ठीक है, अगर एप्लीकेबल हो तो यह आपको चाहिए होगा। AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से त्रिवर्षीय यानी 3 ईयर डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम की परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, अंक पत्र यानी मार्कशीट, और यहां पर आपके पास में सर्टिफिकेट, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट की बात हो रही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो 4th बोला गया है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश यानी कि BCCLE की बात हो रही है, 2019 का मूल प्रवेश पत्र तथा उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियां। अगर आप देखेंगे यहां पर मूल जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपके पास में आ जाएगा। विवरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण पत्र जहां लागू हो तथा यथा यानी फॉर एग्जांपल विकलांगता कोटा हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आ रहे तो उसके सर्टिफिकेट को भी लेकर जाए। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, और उसके बाद में यदि आप देखेंगे तो BCCLE 2023 के ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट ए एंड पार्ट बी की हार्ड कॉपी, रैंक ऑफ BCCLE 2023 रैंक कार्ड ध्यान रखना, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्रति, चॉइस स्लिप भी मिलती है वहां पर, उसकी कॉपी भी रखे साथ में। डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति, मैंने आपको कहा था कि भाई अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, उसकी 3 कॉपी आपको ले जानी है। द वेरिफिकेशन स्लिप in 2 copies as download along with biometric form in 1 copy, साक्षात्कार यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ लाना अनिवार्य है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर आना। अब देखिए यहां बड़ी अच्छी बात लिखी गई है जो आप लोगों के लिए बड़ी खराब हो सकती है, वैसे क्लियर लिखा है इन्होंने, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में 15-20 दिन या 1 महीना कोई डॉक्यूमेंट लेट हो रहा है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जाएं, वो आपको समय देंगे। घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। बहुत सा बच्चा इसको देखकर बिल्कुल घबरा गया कि सर क्या करें, हमारा सेमेस्टर लेट हो गया, कॉलेज का ईयर लेट हो गया, हमें क्या करना चाहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएं तो ये स्पेशली आपके कॉलेज का नहीं हुआ, सभी कॉलेज का लेट हुआ है, तो वो इस बात को समझेंगे और आपको समय देंगे।
क्लियर है? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो डेट वाइज भी मैंने बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टिल कनेक्टेड रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में, लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट हम लेकर आएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि वीडियो जो जाए वो भले ही एक दिन लेट जाए पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ जाए, इस तरीके से ना जाए कि जल्दबाजी में गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में, आगे भी आने वाले अपडेट्स में BCCLA में सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी तरीके का तो आप चैट बॉक्स में या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिख दीजिए, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.